Good morning, student. Welcome you in this class 8. This is first part. In this part, we are going to study about women and caste reform. ठीक है, वुमन और कास्ट रिफॉर्म, वुमन के जीवन के बारे में भी काफ़ी सुधार होता है, कास्ट में भी रिफॉर्म होता है। तो देखिए, कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने समाज के बारे में और औरतों के बारे में काफ़ी स्टडी किया और उनको ऊपर उठाने की कोशिश किया है। तो देखिए यहाँ पे 1812 ब्रह्म समाज इस्टेब्लिश, 1812 में ब्रह्म समाज इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर सती एबोलिशन एक्ट, ठीक है, सती प्रथा का अंत हुआ। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में लागू हुआ। ज्योतिबा फुले ने स्कूल ओपन किए। चाइल्ड मैरिज रेजिस्ट एक्ट बना, ठीक है, बच्चों के जो शादी हो जाती थी बच्चों का। वेद सभा फाउंडेड किया गया। सत्य समाज सौदे की स्थापना हुई। ठीक है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी स्टार्ट हुए। और फिर 1940 द्रविड़ कजगम फाउंडेड। ठीक, तो इस तरह के प्रोमिनेंट कुछ ऐसी घटनाएं हुई। ठीक है, तो ये समाज के लिए, औरतों के लिए बहुत ज़रूरी था ये इन चीज़ों को स्टार्ट करना। देखिए 1/3 ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन नाउ गवर्न बाय द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, लगभग आज भी 1/3 इंडियाज़ पॉपुलेशन, लगभग 1/3 जनसंख्या गवर्न बाय चीफ मिनिस्टर हु आर वुमन। ठीक है, जो कि वुमन है। Trisha's mother said reading morning newspaper headline aloud. Hearing this, Trisha asked, "What is such a big deal about its mother?" Her grandmother chimed in, "It's big deal for us women in India. Why now women are वर्किंग इन ऑल प्रोफेशन?" क्यों आज वुमन हर प्रोफेशन में काम करती है? हालांकि पहले औरतों को इतना आज़ादी नहीं था, वो सारे प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे, सिर्फ वो डोमेस्टिक वर्क ही देखा करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं, आप हर फील्ड में जाएंगे आपको औरतें मिल जाएगी। ठीक है, बट बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट द कंडीशन ऑफ वुमन इन इंडिया वर वेरी बैड इन अर्लियर सेंचुरी। ठीक, बहुत ही बुरी स्थिति थी औरतों की जब भारत आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले। सेड अ मदर, देन हाउ डिड सच अ ड्रामेटिक चेंज टेक प्लेस? लेकिन ये इतना ड्रामेटिक चेंज किस तरह आया फॉर वुमन? आस्क्ड ट्रिशा, दिस वाज रिजल्ट ऑफ ग्रेट सोशल रिफॉर्म। और ये जो हुआ, ये ग्रेट महान जो समाज सुधार हुए उनके कारण हुआ। ट्रिशा's मदर बिगन टेलिंग हर हाउ द स्टेटस ऑफ वुमन हैव बीन चेंज ओवर टाइम। लेट अस टेक अ लुक एट इट। ठीक है, देखिए किस तरह से बदलाव हुआ। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। वुमन की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चराइज किया जाता था, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर रहना पड़ता था परिवार के। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज पूरी तरह फ्रीडम है। ठीक है, तो देखिए कैसा होता है, हम सारे यहाँ देखेंगे। ड्यूरिंग द मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड मेनी सोशल एविल वर प्रिविलेंट इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, मेडिवल पीरियड और अर्ली मॉडर्न पीरियड के दौरान बहुत सारी ऐसी सामाजिक बुराइयां समाज में फैली हुई थी। द स्टेटस ऑफ वुमन वॉज वेरी लो। स्टेटस वुमन का बहुत ही कमज़ोर हुआ करता था। दे वर ओप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉयटेड बाय सोसाइटी। ठीक है, इनका हर जगह बहिष्कार किया जाता था, इनका शोषण किया जाता सोसाइटी में। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रिवलेंट इन द सोसाइटी। उस सती की जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी प्रिवलेंट थी सोसाइटी में। अकॉर्डिंग टू दिस कस्टम विडो वॉज फोर्स्ड जंप अलाइव ऑन हर हस्बैंड। देखिए इस कस्टम के तौर पे जो सती सिस्टम था उसमें विडो, जिस औरत का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, ठीक है, जंप अलाइव, उसको जिंदा ही हस्बैंड के जो फनरल फ्रे, जो चिता होती थी उसमें जंप लगाना होता था। चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, डॉरी सिस्टम एंड इन्फेंटिसाइड्स वर कॉमन प्रैक्टिस। Moreover, women were not educated and were denied opportunity to acquire knowledge, property and social status. और इसके अलावा वुमन एजुकेटेड नहीं थी, जिसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुआ करती थी। विडो वर नॉट अलाउड टू रीमैरी एंड हैड टू लाई ह्यूमिलेटिंग। ठीक है, और विडो को रीमैरिज का अधिकार नहीं था। पूरी लाइफ उसकी बहुत ही बुरी तरह बर्बाद हो जाती थी। उसको पूरा अकेले अपना लाइफ सर्वाइव करना होता था। अनदर सोशल एविल दैट प्लेग दैट इंडियन सोसाइटी वाज कास्ट सिस्टम। और दूसरी जो सोशल एविल बुराई है आज भी एग्जिस्ट है, कास्ट सिस्टम एक प्लेग की तरह फैली हुई है। द लाइफ ऑफ पर्सन वाज गवर्न बाय द कास्ट टू विच द बिलोंग। ठीक है, पर्सन वॉज गवर्न बाय द कास्ट टू विच ही बिलोंग। मैरिज अक्रॉस कास्ट लाइन वर स्ट्रिक्टली प्रोविडेंट। और मैरिज भी सिर्फ आपके जो कास्ट सिस्टम की जाती थी, और ये हालांकि ये तो आज भी एग्जिस्ट है। द ब्रह्मास वर द एलाइट एंड रिस्पेक्टेड पीपल। ठीक है, ब्राह्मण्स वर द एलाइट एंड रिस्पेक्टेड पीपल। देखिए ब्राह्मण जो है वो सबसे एलाइट ग्रुप होता था। ठीक है, जनसमूह जो जिसका काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता था। द क्षत्रिय एंड वैश्य हैड राइट टू ऑनरशिप ऑफ टेम्पल।
क्षत्रिय और वैश्य को टेम्पल का ओनरशिप था, बट द शूद्र वर नॉट अलाउड टू ऑफर सेक्रीफाइस द गॉड, लेकिन शूद्रों को कोई अधिकार नहीं होता था। दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल, और उनको इस तरह माना जाता, अनटचेबल माना जाता था, अछूत माना जाता था, ठीक है। एंड वर बैड फ्रॉम एंटरिंग द टेम्पल, और उनको टेम्पल में आने से ही मना कर दिया जाता था कि आप टेम्पल में एंट्री नहीं कर सकते हैं। दे कुड नॉट यूज़ द विलेज वेल, देखिए वो यहाँ तक कि कुएं का पानी भी यूज़ नहीं कर सकते थे, जो कुआं गांव में जो कुएं होते थे उसका पानी भी यूज़ नहीं कर सकते थे। एज इट वुड पोल्यूट द वाटर एंड मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, और ऐसा माना जाता था यदि वो कुएं को टच भी कर लेते तो वो पानी गंदा हो जाता था, पीने योग्य नहीं होता था। ऐसे लोगों की थिंकिंग हुआ करती। फॉर द हायर कास्ट, ये हायर कास्ट के लोगों की थिंकिंग। आपने इस तरह के सीरियल इसमें देखा होगा, साईं बाबा का जो टीवी सीरियल आता है इसमें इस तरह के बताए जाते हैं। द अनटचेबल डिड जॉब्स दैट नो वन एल्स वुड लाइक, और अनटचेबल वो जॉब करते थे जो दूसरे लाइक नहीं करते, जैसे क्लीनिंग एनिमल कार्कास एंड लेदर वर्क। दे कुड नॉट बी क्रिमिनेट व्हेन दे डाई। वुमन इमेंसिपेशन, ठीक है। अब वुमन इमेंसिपेशन देखिए इन 19th century was in very many ways of age of woman effort were made for the upliftment of the status woman। देखिए 19th century में बहुत ज़्यादा इफोर्ट किए गए वुमन को ऊपर उठाने के लिए, उनका स्टेटस ऊपर उठाने के लिए। विद द ब्रिटिश रूल कम द वेस्टर्न एजुकेशन इन गेव राइज टू ग्रो अप द रेडिकल एंड न्यू थिंकिंग रिपोर्ट। देखिए जब ब्रिटिश एजुकेशन आया तो यहाँ पे कुछ रेडिकल थिंकिंग, नए एजुकेशन आए लोगों के बीच में, और इसमें न्यू थिंकिंग भी आई। एंड दे रियलाइज दैट एविल प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी एंड वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग द अबाउट चेंज, और जो बुराइयां हैं इसको खत्म करना पड़ेगी। ये इस बात का वहाँ पे सोसाइटी में सोचा गया कि बहुत सारे जो चेंजेस वो लाना पड़ेंगे, जो बुराइयां हैं उनको खत्म करनी पड़ेगी। मैनी रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस बाय डिफरेंट रिफॉर्मर, और बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे सुधार किए गए इंट्रोड्यूस बाय रिफॉर्मर, जो समाज सुधारक थे। हु टुक अप दिस कॉज विद द फर्वर। द ब्रिटिश हेल्प बाय प्रोवाइडिंग अ बूस्ट टू द वर्क ऑफ इंडियन रिफॉर्मर, और ब्रिटिश ने बूस्ट किया, इन लोगों को एनर्जी प्रोवाइड की इस तरह के जो समाज सुधार कर रहे थे। दस ड्यू टू कंटिन्यूस इफोर्ट ऑफ इंडियन रिफॉर्म, देखिए लगातार कंटिन्यूस इफोर्ट इंडियन रिफॉर्म्स, भारतीय समाज सुधारक के द्वारा लगातार इफोर्ट करने के बाद कॉन्स्टेंट हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश, और लगातार ब्रिटिश भी उनको हेल्प कर रहे थे। देयर कम अबाउट अ ग्रेजुअल चेंज इन द पोजिशन ऑफ वुमन इन मॉडर्न इंडिया, और इसके बाद मॉडर्न इंडिया में काफ़ी ग्रेजुअल चेंज हुआ। Women reform movement. The reformer used to modern method of communication such as newspaper, book, pamphlet, spread social awareness to the people. These were cheap and easily accessible to everyone। ठीक है, ये काफ़ी चीप थी, सस्ती थी, और हर व्यक्ति इसको एक्सेस कर पा रहा था, उसको अप्रोच में था, उसको खरीद पा रहे थे। अबोलिश ऑफ सती एक्ट, देखिए सती एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है यहाँ पे। अ वेल नोन ऑफ सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम बंगाल राजा राम मोहन राय, देखिए वेल नोन सोशल रिफॉर्मर रहे हैं यहाँ पे बंगाल के राजा राम मोहन राय कंट्रीब्यूट ग्रेटली टूवर्ड द रिफॉर्मर। ठीक है, इन्होंने काफ़ी ग्रेटली कंट्रीब्यूशन किया अपना सोसाइटी के प्रति। ही वॉज इन द फेवर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, देखिए ये वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे। विच वुड ब्रिंग अबाउट क्वालिटी फॉर वुमन, जो वुमन के लिए क्वालिटी ला रहे थे। इन 1812 ही इस्टेब्लिश अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्रह्म समाज, देखिए 1812 में उन्होंने एक समाज की स्थापना की जिसको ब्रह्म समाज कहा गया। इन कंपेइंग अगेंस्ट सती, और सती के विरुद्ध उन्होंने प्रचार किया। द एक्ट ऑफ सती प्रोपोगेट द बिलीव दैट इफ विडो बर्न हर सेल्फ अलाइव, देखिए इन्होंने प्रोपोगेट किया अलाइव बिलीव दैट इफ विडो बर्न हिमसेल्फ विथ हर हस्बैंड फ्यूनरल प्रे शी वुड अटेन सल्वेशन। ठीक है, तो ये सल्वेशन होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, मोक्ष होगा इसके लिए। लेकिन राजा राम मोहन राय वेम्पली अपोज द प्रैक्टिस एंड रोट आर्टिकल अगेंस्ट, और राजा राम मोहन राय ने इसके अगेंस्ट काफ़ी, ठीक है, पूरी ग्रेट एफर्ट लगाया और अपोज किया, और प्रैक्टिस ऑफ सती जो सती सिस्टम था इसके अगेंस्ट लिखा, आर्टिकल भी लिखा। ही इशूड पैम्पलेट एंड डिनाउंसिंग सती, उन्होंने पैम्पलेट भी इशू किए डिनाउंसिंग सती के बारे में कहा है। सिटिंग प्रूफ फ्रॉम द सेक्रेट लिटरेचर एंड कोटिंग फ्रॉम हिंदू लॉज। रॉय पेटिशन द गवर्नमेंट एंड इवन ट्रेवल टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि वो इंग्लैंड भी गए, एंड टू अपील बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंश्योर द बैन ऑफ सती, और उन्होंने सती को बैन करवाया। फाइनली एन एक्ट वाज पास इन 1829, फाइनली
एक्ट पास हुआ 1829 में एंड विच अबोलिश द कस्टम ऑफ सती, और फिर यहाँ पे कस्टम ऑफ सती को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज देखिए, विडो रीमैरिज जो होता है, अब यहाँ पे चलो ठीक है वो सिस्टम बंद कर दिया गया। सती पहले कोई व्यक्ति मर जाता था उसके साथ उसकी वाइफ को जला दिया जाता था, वो भी मर जाती थी, लेकिन अब चलो वो सिस्टम बंद कर दिया गया सती, तो अब उस औरत का सर्वाइव कैसे होगा, तो यहाँ पे विडो रीमैरिज का फिर प्रावधान रखा गया है। विडो रीमैरिज, विडो वाज अ कॉमनली स्पेशल बिकम मैरिज टू प्लेस एट अर्ली एज, ठीक है, जब अर्ली एज में जब शादी हो जाता था वो विडो कैसे अपना ठीक है लाइफ स्पेंड करेगी। द प्लाइट ऑफ विडो वाज पिटिबल, और जो ये हालत एक विडो के लिए बहुत ही दयनीय हो जाती थी। दे वर कंसिडर एज कर्स, और वो ऐसा माना जाता था उसकी को शाप मिल गया। ऑल्सो विडो हैज़ नो राइट टू द चिल्ड्रन एंड हस्बैंड प्रॉपर्टी, यहाँ तक विडो हैड नो राइट ऑन द चिल्ड्रन, यहाँ तक उसको उसके बच्चे पर भी अधिकार नहीं होता यहाँ, और नहीं उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी। इफ शी रिमेन रीमैरिड एनीवन एल्स अदर देन हर हस्बैंड्स ब्रदर, यदि वो अपने हस्बैंड के भाई से शादी करती। रिफॉर्म लाइक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड ईश्वरचंद विद्यासागर फॉट फॉर विडो रीमैरिज, और इन्होंने विडो मैरिज के लिए लड़ाई किया, काफ़ी फोर्ट किया, लड़ाई। स्वामी दयानंद सरस्वती फर्स्ट एडवोकेट रीमैरिज ऑफ विडो इन सत्यार्थ प्रकाशन, देखिए इन्होंने एडवोकेट भी किया, उसके बारे में लिखा सत्यार्थ प्रकाशन में। द आर्य समाज फाउंड बाय हिम, और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। फाउंडेड बाय हिम एंड बिगन टू विडो रीमैरिज। ईश्वरचंद विद्यासागर ऑल्सो स्टार्टेड अ मूवमेंट इन फेवर ऑफ वुमन एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज। ही रिफर्ड टू द एंशिएंट टेक्स्ट टू द डिक्लेयर दैट विडो कुड रीमैरी, उन्होंने ये भी कहा विडो रीमैरी कर सकती है। ही आर्ग्यू द ब्रिटिश टू पास ए लेजिस्लेशन दैट वुड सपोर्ट विडो रीमैरिज, और यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी पास किया गया विडो रीमैरिज का एक्ट। एंड फाइनली द विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ इन 1856 में। विडो रीमैरिज एक्ट भी पास हो गया और लागू कर दिया गया। उसके बाद विडो भी शादी करने लग जाती थी, ठीक है, करने का अधिकार मिल गया। विच परमिटेड अ विडो टू रीमैरी इफ शी विशेस, यदि वो चाहती है तो। However, the conservative group in the society were opposed to, हालांकि जो कंजर्वेटिव रूढ़िवादी लोग थे वो इसके खिलाफ रहे हैं। And what they thought was instruction into the traditional custom and way of people. Most widows were boycotted by the society if they remarry, और बहुत सारी विडो ने जिसने रीमैरिज किया उनको सोसाइटी से बाइकआउट कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चाइल्ड मैरिज वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।